सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। देवों में और नारकियों में उपपाद जन्म क्या होता है? उपपाद जन्म होता है कि जहाँ जीव जाकर के जन्म लेना है उनके पूर्ण प्रमाण एक सैया होती है, उसे सैया बोलते हैं, उपपाद सैया। तो यहाँ से जीव जाकर के उसके जीव के आत्मा के प्रदेश उस आकार में फैल जाते हैं पूरे में। जैसे आप किसी सांचे में कोई पानी डालें या लावा डालें तो पूरे सांचे को भर देता है, ऐसे ही आत्मा के प्रदेश पूरे सांचे में फैल जाते हैं। जिस आकार में जन्मना है, कोई 7 हाथ का है, कोई 1 हाथ का है, 3 हाथ के, उतना ही सांचा बना हुआ रखा है, उसमें आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। एक अंतर मुहूर्त में शरीर का निर्माण हो जाता है, उसको बोलते उपपाद सैया, उपपाद पद। सम्मोचन में और उपपाद पद में अंतर होता है। उपपाद पद तो जैसे एक अंतर्मुहूर्त में पूर्णता को प्राप्त होगा, फिर घटेगा बढ़ेगा नहीं, और वो एक अपने आप में अलौकिक दृश्य होता है, अलौकिक घटना होती है, विशेषता होती है उसमें, ऐसा माना है। नमोस्तु गुरुदेव। हम धर्म का अध्ययन इतना करते हैं फिर भी दिमाग में नहीं बैठता, कृपया समाधान करें। पढ़ते जाओ, बस पढ़ते जाओ, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा समझ में आ जाएगा। शुरू में किसी को कुछ समझ में आता ही नहीं। आप लोगों ने लौकिक पढ़ाई के लिए प्रतिदिन 8-8, 10-10 घंटे तो स्कूल, 8 घंटे तो स्कूल में पढ़ा, 5 घंटे फिर घर में पढ़ा, और 16 साल पढ़ा, तब समझ में आया। अब तुम इनकी बात या धर्म की बात को कितने घंटे पढ़ते हो? 1.5-2 घंटे। और पढ़ाने के बाद जो किताब रखी वो खोलना तो है ही नहीं, चिंतन चलता है, खोलोगे भी तो। अब देखो, कोई भी चीज़ का ज्ञान करने के लिए उतना समय चाहिए जितना एक व्यक्ति लौकिक पढ़ाई को पढ़ता है। कितने घंटे पढ़ता है 16 साल में? 16 साल के उसके घंटे उठाए जाएं तो 100 अच्छे विद्यार्थी के तो कम से कम 8-10 घंटे तो पर डे का मान लें, कुछ गर्मियों की छुट्टी वगैरह निकाल लें, तो भी इतना पढ़ता है, तब वो एक वस्तु का मास्टर बन पाता है। इतनी पढ़ाई यदि धर्म क्षेत्र में की जाए तो ऐसी बात नहीं है। ये भी पहले तुम्हारे जैसे बुद्धू थे, मैं तुम लोगों से ज़्यादा बुद्धू था, कुछ नहीं आता था। जब इस मार्ग में आया तब यही नहीं पता होता था गुणस्थान क्या चीज़ है। आचार्य जी कहा करते थे, जब मुनि महाराज 6-7 गुणस्थान में झूलते हैं तो हम लोग सोचते हैं आचार्य जी कभी झूला में तो बैठते नहीं हैं। अब ये बार बार कहें आचार्य 6-7 गुणस्थान में झूलते हैं, अब मैंने कहा ये कैसा झूला है, झूलते नहीं। नैनागिर से करते करते 6 महीने तक वही चलता रहा है, और वो बोलने की भाषा है। एक दिन फिर हम लोगों से रहा ही नहीं गया, तो हटा धमो के पास। तो शाम को भैया बोलती, फिर उन्होंने कहा अब मुनिराज 6-7, तो मैंने कहा आचार्य जी ये झूला तो बता दो, वो कहाँ है, कब डलता है, और आप बैठते कब हो? तो हमने कहा कोई स्पेशल कोई देवता में होता, सिद्ध होता हो कि हम लोग चले जाते हैं फिर डलता हो, फिर आप लोग झूलते हो। तो उन्होंने कहा वो झूला नहीं, ये झूले का अर्थ है 6-7 गुणस्थान। अब इससे अंदाज लगाओ कि हम लोग कितने भौंदू थे पहले। लेकिन करत करत अभ्यास के जन्म निरंतर उसमें दो। फिर जब पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़े जैसे तुम लोग पढ़ते थे। हम लोग 10-10, 15, 12 घंटे तक, 10 घंटे 12 तो हो ही नहीं पाते थे। दिन भर सुबह थोड़ा ही सा उजाला हुआ और किताब लेके छत पर पहुंच जाते थे, क्योंकि लाइट में तो गुरुजी ने पढ़ने कभी दिया नहीं। शाम को यूं पढ़ते थे, अब हो गया अंधेरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यदि अपन उसको लक्ष्य बना लें तो कोई चीज़ दुर्लभ नहीं है। धर्म की किताबें बहुत सरल हैं, बस थोड़ा सा रुचि से पढ़ने की जरूरत है और समय देने की जरूरत है। नमोस्तु गुरुदेव। पंचम काल में पंचेंद्रियों जीवों की शक्ति क्षीण हो रही है, तो स्थावरों में इसका किस तरह असर हो रहा है, कृपया समाधान करें। मूल छेदो न हवदे, मूल चर्या से संघनन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
असंप्राप्ता सिपाट का संगन वाले भी चौथे काल में मुनिराज थे। वज्रसम नाराज संगन वाले भी थे। बस मन बेईमान नहीं हो तो मूल चर्या पालन करने में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, बड़े बड़े तप नहीं कर पाएंगे, बाहुबली जैसे खड़गासन नहीं लगा पाएंगे, चातुर्मास पेड़ के नीचे नहीं कर पाएंगे, सर्दी नदी किनारे नहीं कर पाएंगे, ये तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मूल चर्या है, उस मूल चर्या को पालन करने में संगठन कहीं बाधक नहीं। असंप्राप्ता सिपाट का संगठन वाला 48 मिनट तो सामायिक कर ही सकता है। ये जो चर्या हैं, तो इससे मेरी दृष्टि से तो आगम की भी दृष्टि यही है कि मूल चर्या का कोई प्रभाव संगठन के कारण नहीं होना चाहिए। ये संगठन के कारण जो शिथिलाचार आ रहा है, ये उनका बहाना है, उनकी भूल है, उनकी चूक है, और उनको शिथिलाचार उनके मन से आ रहा है, शरीर से नहीं। वो उनकी भूल है, 100% भूल है। जो ये कहें आजकल संगठन नहीं है, अरे संगठन वो नहीं है कि तुम बाहुबली जैसे बनो, लेकिन इतनी संगठनहीनता भी नहीं है कि हम 28 मूड का पालन भी न कर सकें। ये उनका बहाना है, कुछ नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होता है, ग्रहण के सभी के ऊपर प्रभाव पड़े ऐसे कोई नहीं। ये राशि के ऊपर रहता है, अक्षांशों के ऊपर रहता है। ये पूर्ण ग्रहण नहीं था, ये खंड ग्रहण कहलाता है। और खंड ग्रहण सभी देशों में नहीं था, कुछ प्रांतों में था, कुछ में नहीं था। और दूसरा, इसका प्रभाव अलग है, इसके अक्षांश होते हैं। चंद्रमा होता है या सूर्य होता है, उस सूर्य को वो ढांक रहा है, तो किस तरफ से ढांक रहा है, वो कौन से अक्षांश को ढांक रहा है, उस सूर्य की कलाओं को लेकर कौन सी कला को ढांक रहा है, उस कला को लेकर के ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसलिए ऐसा निश्चित नहीं कहते थे सूर्य ग्रहण बुरा ही होता है, कोई लोगों के लिए अच्छा भी होता है। यदि मान लो उसकी कोई दुश्मन राशि है और दुश्मन राशि के ऊपर ग्रहण पड़ रहा है, तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। दुश्मन पराजित होगा, ग्रहण से पराजित होगा, उसी कारण से पड़ रहा है। तो ऐसा बताते हैं कि जब महाभारत के समय ग्रहण पड़ा तो अर्जुन और जयद्रथ और अर्जुन का युद्ध था। सूर्य अस्त होने के समय पर यदि मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो अर्जुन स्वयं मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उधर ग्रहण लग गया, अंधेरा हो गया और सब लोग बाहर निकल आए, बोले अर्जुन तो अब मरेगा। लेकिन जैसे ही ग्रहण हटा तुरंत श्री कृष्ण का, अर्जुन वो सूरज है, ये गांडीव धनुष है और ये जयद्रथ है। अब वो जयद्रथ के लिए वो ग्रहण क्या बन के आया था, अशुभ बन के आया। अब वही ग्रहण अर्जुन के लिए, यदि वो ग्रहण नहीं लगता तो जयद्रथ को तक पहुंचना संभव ही नहीं था, क्योंकि जयद्रथ को इस तरीके से छुपाया गया था कि वो शाम तक अर्जुन वहां पहुंच ही, और जैसे ही ग्रहण लगा वो अहंकार से बाहर आ गया। तो ऐसा होता है, ग्रहण के प्रभाव अलग अलग होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, गुरुदेव अपना मोह टूटने के बाद हम उस द्वेष से कैसे बचें ताकि हम अपने अगले भव को बचा सकें? वो कहानी को मुहावरा है ना तुम्हारे हिंदी बुंदेलखंड, अधिक मीठे में कीड़े पड़ते हैं। वो ज्यादा गुरियाई बोल रहा, ज्यादा गुरियाई में कीड़े पड़ते हैं। अति राग होते ही कहीं ना कहीं वह राग टूटेगा, क्योंकि अति के बाद इति है। अति राग कर रहे हो और वो कहीं ना कहीं से चूक जाएगा, पर द्वेष में बदल जाएगा। दुश्मन हमें गाली देता है तो हम इतने नहीं गुड़ते, सुन के ही दे रहे। कौन है दुश्मन? अरे वो तो दे गई, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और कहेगा नहीं वो तुम्हारा वो व्यक्ति मित्र था, वो गाली दे रहा था, तो फिर वो दिल पर लग जाती है। तो इससे बचने का उपाय? बचने का उपाय यही है कि ज्यादा राग नहीं करना, काम चलाऊ राग करो। बस अपने आप इतना ही राग मत करो कि वो मर जाए तो हम मर जाएं, इतना राग मत करो कि वो छूट जाए तो हम रो पड़े। इतना राग करो कि ठीक है हमारे काम का व्यक्ति है, और व्यवहार बनाने के लिए राग करना चाहिए।
उसको निश्चय में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। व्यवहार से बनाना ठीक, व्यवहार इतनी राग करो कि संबंध टूटे नहीं, संबंध टूटे नहीं, लेकिन इतने मार राग मत करो कि उस संबंध को बनाने में स्वयं ही टूट जाओ। अपेक्षाएं सीमित करो, दूसरे से इतनी अपेक्षाएं करो मत कि कल के दिन हमें उसकी अपेक्षा पूरी नहीं हो तो द्वेष में बदल जाए। पल पल में द्वेष आ जाए, तुम तो भगवानों के प्रति द्वेष आ जाता है। यदि भगवान के प्रति तुम्हारा अच्छा राग भाव है, बहुत तीव्र राग भाव है, और तुम्हें भावना है कि भगवान की हम अभिषेक करेंगे तो हमारा कार्य होगा ही, और काम नहीं हुआ तो राग में गड़बड़ी हो जाती है। भक्तांबर पढ़ने से काम होगा ही कि नहीं होगा, होगा ही होगा, और नहीं हुआ तो तुम्हारी भक्तांबर से एलर्जी, द्वेष हो जाता है। लोग मंदिर जाना छोड़ देते हैं, वर्षों वर्षों तक मंदिर अभिषेक करते रहे। क्यों छोड़ दिया? पर हमारे बहुत देख लिया करके, खूब किया, मेरे जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, आजकल हमने मंदिर जाना ही छोड़ दिया। अब देखो, वो राग इतना था कि बिना दर्शन के भोजन नहीं करता था, और इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो परिणाम ये निकला कि आज भगवान से, धर्म से भी द्वेष हो गया। इसलिए अपेक्षाएं, ये सब उसी में आएगा। अति राग, अति अपेक्षाएं मत करो, इतना तो करो, कितना भी तुम्हारे पास स्कूटर नया क्यों ना हो, हमेशा पैर को जमीन पर टेक के रखना है, ये ध्यान रखना। नमोस्तु गुरुदेव। जीव ऐसे कौन से कर्म करता है जिससे उसे निगोद में जन्म लेना पड़ता है? परिणामों का संक्लेश, अपनी जिंदगी के दुरुपयोग करना, क्लेश परिणामों से निगोद आदि पर्याय मिलते हैं। जब व्यक्ति अति संक्लेश, अति मोह भाव, अति मिथ्यात्व भाव, तो सब प्रकार कोई एक अलग से कोई पॉइंट नहीं लिखा है, जैसे नरक का, देवों का और मनुष्यों का, त्रियंचों का अलग से लिखा है, ऐसा कोई निगोद का नाम से अलग नहीं लिखा। निगोद या त्रियंच गति में आते हैं। पूज्यवर्मा स्वामी ने माया त्रियज्ञो नश्य, त्रियंच गति के लिए मायाचारी का उदाहरण दिया है। अब मायाचारी अनेक अनेक प्रकार की होती है, ऐसा मानना चाहिए। अलग से कोई निगोद का कोई पॉइंट ऐसा नहीं लिखा कि इसी पॉइंट, बस इतना है, अति संक्लेश भाव ते मरो, घोर शुभ्र सागर में परो। ऐसा छेड़ालाकार में देवों के संबंध में लिखा है कि अंत में समय वो इतने संक्लेश परिणाम से होने तो वो शुभ्र सागर में पड़ो। तो ऐसे आते हैं मंडल। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे लिए यदि कोई मंत्र तंत्र करता है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखो, जितने मंत्र तंत्र वाले होते हैं ना, उन देशों में कभी समृद्धि नहीं होती। ये मंत्र तंत्र करने वाले हमेशा चौराहों पर बैठे हुए तोता से बुलवाते रहते, तोता बोल, तोता बोल। ये सब चीज़ों को समझना चाहिए। मंत्र तंत्रों का निषेध नहीं है, लेकिन मंत्र तंत्रों का जो उपयोग है वो झूठा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मंत्र के लिए साधना चाहिए। यदि मंत्र देने से किसी का कल्याण हो जाए, मंत्र को भक्तांबर में ताबीज में बांधने से कल्याण हो जाए, तो सारे पापी कल्याण कर लेंगे। क्योंकि ताबीज बांधो सारे पाप। साधना है, मंत्र तंत्रों की साधना बताओ। मंत्र तंत्र दिए नहीं जाते हैं, मंत्र तंत्र साधे जाते हैं। और साधने के लिए पवित्रता चाहिए, शुद्धि चाहिए, अभिप्राय शुद्ध हो, क्रिया शुद्ध हो, अच्छे कार्यों के लिए हो, तो ये सब पूजा है। षडावश्यक दक्षिण भारत की सबसे बड़ी कमी है कि जैन श्रावक षडावश्यक नहीं कर रहा है। षडावश्यक न करने से मंत्र तंत्रों के, देवी देवताओं के, क्षेत्रपाल पद्मावती आदियों के, इन तक ही उनकी सीमा है। जो शासन देवता जैन दर्शन माने, उन्हीं तक उनकी सीमा है। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति की बॉस तक पहुंच नहीं होती, चौकीदार तक की पहुंच है, तो चौकीदार को चाय पिला रहे थे, भैया थोड़ा सा। और एक व्यक्ति वो होते हैं जिसकी डायरेक्ट बॉस तक होती है, तो चौकीदार भी सलाम करता है।
अरे जैनी तो वो है जिनके डायरेक्ट बॉस अरहंत तक पहुंच होती है, इन सब में कहा चौकीदारों को जय हो। तो उत्तर भारत में बहुतायत सीधे बॉस तक पहुंचे और दक्षिण भारत में समझ जाओ आप। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। देवारी देव जिनैन देव जहां हैं उनकी आराधना, दक्षिण भारत में अभिषेक ही नहीं होता वो मंदिरों में, श्रावक को करने का मौका ही नहीं मिलता। वो जो बंधे हुए रहते हैं वही करते हैं, वही कर लेते हैं। स्वयं श्रावक को अभिषेक मिलना चाहिए, पूजन मिलना चाहिए, षड आवश्यक करना चाहिए, अपनी शक्ति प्रमाण थोड़ा थोड़ा दान देना चाहिए, अपने शक्ति प्रमाण आवश्यकों का पालन करना चाहिए। देव पूजा गुरु पास्ते स्वाध्याय संयमस्तपः दानम चेती गृहस्थानाम षट कर्माणि दिन। इसलिए तो सांगानेर से पढ़ाकर बच्चे वहाँ भेजें कि तुम लोग जाकर के वहाँ आगम की चर्या बताओ। और आगम की चर्या इसलिए नहीं कि तुम्हें मोक्ष जाना है, इसलिए कि कम से कम तुम गरीबी से ऊपर उठकर इतने समृद्ध हो जाओ कि कभी दान देने का मौका आए तो दान भी दे सको। बढ़ रहा है, बच्चों ने बहुत काम किया है और धीरे धीरे दक्षिण भारत में भी दान पूजा की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। धीरे धीरे मंदिरों में लोग अभिषेक करने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, हमें अभिषेक करने दिया जाए। लेकिन वहाँ के जो ठेकेदार है ना, वो क्या होते हैं जो वे करने नहीं देते, पर लोग समाज को करना चाहिए। जिस दिन दक्षिण भारत के सारे मंदिरों में अभिषेक भक्त लाइन लगा के करने लग जाएंगे, उसी दिन समझना ना दक्षिण भारत उत्तर भारत एक समान हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। किसी बात को कैसे मना करें कि सामने वाले को बात बुरी भी ना लगे और हमारे लिए वो बात वचनबद्ध भी ना हो और हम मजबूर भी ना हो। कि एक बार किसी व्यक्ति ने किसी से कहा कि भाई मुझे वो सीडी होती ना, सीडी वो नशेनी दे दो। अब उसको देना नहीं थी। उन्होंने कहा साहब नशेनी तो अटैची में रखी है और चाबी वो बाहर कहीं गुम गई है। अब कह दिया उसने, तो कह दिया। तो उसने कहा भाई कहाँ रखी नशेनी? अब इस समझ, अरे मैंने तो अटैची कह दिया। तो बोले भाई नशेनी अटैची में कैसे आ गई? बोले क्या करता, क्या सीधे सीधे मना कर देता? तुम भी तो नहीं मान रहे, बेशरम बन के बैठे हो। इतने समझदार होते तो जब मैंने तुमसे कह रहा हूं कि भाई नशेनी अटैची में रखी है, तो तुम्हें इतनी अकल होना चाहिए था कि नशेनी अटैची में आ नहीं सकती है, इसका अर्थ है मुझे देना नहीं चाहता है। तो यदि सामने वाला समझदार होगा तो कह दिया करो नशेनी अटैची में रखी है और चाबी। समझदार होगा तो वो चला जाएगा, बेशरम होगा तो फिर ठीक है। सुधा समाधान